हेलो डियर स्टूडेंट, स्टडी विद शशांक में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं सीटेट एग्जाम 2020 की। एग्जाम पोस्टपोन हुआ है, आपकी तैयारी नहीं। इसी सिलसिले में हम लोग बाल विकास एवं मनोविज्ञान से संबंधित टेस्ट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। एग्जाम पोस्टपोन होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी तैयारी पर भी ब्रेक लगा दें, बल्कि मतलब ये है कि आप अपनी तैयारी को और कितने अच्छे ढंग से कर सकते हैं। चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेस्ट नंबर 5 को, जिसमें काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, इसलिए आप लोग अपने कॉपी पेन उठा लीजिए। जो भी अच्छा कॉन्सेप्ट होगा आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। जो हमारे डियर स्टूडेंट इस चैनल से नए जुड़ेंगे वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे कोई भी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए। नए हों पुराने हों, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तथा हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए टेलीग्राम लिंक है t.me/KNAHSAH123। आप ये पेपर के लास्ट में एक प्रश्न आपके लिए है, जो आप लोग प्रश्न सॉल्व करना, वीडियो लास्ट तक देखना, उसके बाद कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना। जी हाँ, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं आज का पहला प्रश्न। अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता। ऑप्शन नंबर सेकंड, उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता। ऑप्शन नंबर थर्ड, उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च वचनबद्धता। ऑप्शन नंबर फोर, उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च स्मरण शक्ति। जी हाँ, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च स्मरण शक्ति। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ से संबंधित क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं, गलतियों को महत्वपूर्ण माना गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। ऑप्शन नंबर सेकंड, यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती। ऑप्शन नंबर थर्ड, ये बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधान को पहचानने में सहायता करती हैं। ऑप्शन नंबर 4, यह कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधार उपलब्ध कराती हैं। कौन सा ऑप्शन सही, जल्दी बताइए। गलतियां क्या करते हैं? ये बच्चों के विचार। ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये बच्चों के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा उनके समाधान को पहचानने में सहायता करती हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हमको पॉजिटिव चीज लेनी है, गलतियों से हम लोग क्या सीख सकते हैं। ये नहीं कि नेगेटिव थिंग ये रहती, बच्चे को अलग करना, बच्चे को डांटना, पीटना, मारना, ये सारी नेगेटिव चीजें रहती। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आउट ऑफ बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनुकूल चिंतन। ऑप्शन नंबर सेकंड, स्मृति आधारित चिंतन। ऑप्शन नंबर थर्ड, अपसारी चिंतन। ऑप्शन नंबर 4, अभिसारी चिंतन। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन क्या होता है? हमको कोई भी एक लाइन दे दी गई, उसके आगे ब्लैंक लाइन है, उसको हमको पूरा फिल करना। कोई भी सेंटेंस अधूरा है, उस सेंटेंस को पूरा करना, उसमें नए सृजनात्मकता को जोड़ना, अपसारी चिंतन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना। ऑप्शन नंबर सेकंड, उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत न करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं। ऑप्शन नंबर थर्ड, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। ऑप्शन नंबर 4, कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमजोर विद्यार्थियों के समूह बनाना। राइट आंसर इसका बताइए जल्दी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपक्रम में परिवर्तन करना। शिक्षार्थियों को अगर आप ब्लैक बोर्ड में छोटा छोटा लिखते हैं, उनको दिक्कत हो रही तो आप बड़ा लिख सकते हैं, मैप के द्वारा समझा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट,
उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना। ऑप्शन नंबर सेकंड, बच्चे की छवि की सुरक्षा करना। ऑप्शन नंबर थर्ड, उनके अंकों में सुधार करना। ऑप्शन नंबर फोर, उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। राइट आंसर इसके ऑप्शन नंबर डी, उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। दंड देने से बच्चे के अंदर एक हीन भावना उत्पन्न हो जाती है कि हम ये कुछ नहीं सीख सकते हैं। ये हीन भावना को नष्ट करना ही इसका परिणाम है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भाई बहन एवं अध्यापक। ऑप्शन नंबर सेकंड, अध्यापक व साथी। ऑप्शन नंबर थर्ड, साथी एवं माता पिता। ऑप्शन नंबर डी, माता पिता एवं भाई बहन। बाल्यावस्था की बात की गई है, प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। कौन जानकारी प्रदान करता है? माता पिता एवं भाई बहन। ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनना प्रतिबंधित करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम। ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रेरणा का मानवतावादी उपागम। ऑप्शन नंबर डी, प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम। विच ऑप्शन इज राइट? जल्दी बताइए मेरे दोस्त। राइट आंसर इसका डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 11 से 18। ऑप्शन नंबर सेकेंड 18 से 24। ऑप्शन नंबर थर्ड जन्म से 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी 9 से 12। जी हाँ ये स्टूडेंट राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 9 से 12। परवर्ती बाल्यावस्था के अंतर्गत ये होता है कि व्यक्ति की शारीरिक वृद्धि होती है वो धीमी हो जाती है। शरीर जो बॉडी होती है बच्चे की वो सुडौल होने लगता है, मांसपेशियां टाइट होने लगती हैं, इसलिए शारीरिक वृद्धि कम होती है परवर्ती बाल्यावस्था में। एज होती है 9 से 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य और तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होती है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्य और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना। ऑप्शन नंबर सेकंड स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस। ऑप्शन नंबर थर्ड सतत तथा असत अधिगम। ऑप्शन नंबर फोर प्रकृति तथा पालन पोषण वाद विवाद। ये बात हो रही हमारी नैसर्गिक प्रकृति, कृत्रिम इसका विलोम होता है। तो ये आप हिंदी भी काम आ रही है। नैसर्गिक किसी लोगों को मालूम ही नहीं होगा नैसर्गिक क्या होता है, प्राकृतिक होता है। बात प्राकृतिक पालन पोषण विवाद की हो रही है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर भी वह एक वैक्स या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट पार्श्वकरण। ऑप्शन नंबर सेकंड पूर्व क्रियात्मक चिंतन। ऑप्शन नंबर थर्ड समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ऑप्शन नंबर फोर सहारा देना। जब हम किसी अपने से बड़े या वैक्स आदमी के साथ कोई मदद लेते हैं उसको लोग कहते हैं सहारा देना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। हम काम नहीं कर सकते हैं, अपने से बड़े उम्र के किसी भाई बहन या किसी अंकल के साथ कोई काम करते हैं तो अंकल जी हमको सहारा देते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोगों का, छात्रों के बीच व्यक्तिगत भेद शामिल करने का आधार हो सकता है। व्यक्तिगत भेद, क्वेश्चन ध्यान से व्यक्तिगत भेद की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका शिक्षण के कई तरीके अपनाकर। ऑप्शन नंबर सेकंड आकलन के कई तरीके। ऑप्शन नंबर थर्ड बहुआकलन। ऑप्शन नंबर फोर जो ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन सेकंड दोनों। इसका जो राइट आंसर है व्यक्तिगत भेद करना है तो वो शिक्षण के कई तरीके, आकलन के कई तरीके, ये दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर। जो प्रश्न आपको ना आए, कॉन्सेप्ट आपको लगे, कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए, पेपर में पूछा जा सकता है। यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनवीएस केवीएस में जो प्रश्न होते हैं, जो बोर्ड होता है उन्हीं से ले लेता प्रश्न, सीटेट में पूछ लेता डायरेक्ट प्रश्न। हमको वो चीज़ पढ़नी है जहाँ से ये प्रश्न पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट क्या पूछता सीबीएसई।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द किसको छोड़कर निम्नलिखित द्वारा समर्थित है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बहुबुद्धि का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सेकंड, सूचना प्रक्रमण का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर थर्ड, जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर फोर, एलएस थेस्टन का प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का सिद्धांत। बात क्या कर रहा है? व्यापक शब्द किसको छोड़कर निम्नलिखित द्वारा समर्थित है, मतलब एक है जो इसको समर्थित नहीं करता है। प्रश्न ध्यान से पढ़िए, व्यापक शब्द किसको छोड़कर निम्नलिखित द्वारा समर्पित है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो इसका सेकंड है राइट आंसर, सूचना प्रक्रमण का सिद्धांत। जो डाटा स्टोर करते हैं ये कंप्यूटर में होता है, डाटा स्टोर। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोस्की के सिद्धांत में समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कठिन कार्यों को बच्चे वयस्कों की सहायता से पूरा कर सकते। ऑप्शन नंबर सेकंड, अध्यापक का हस्तक्षेप अधिगम में बाधा उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर थर्ड, वृद्धि का एक समीपस्थ क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर फोर, अधिगम औपचारिक वातावरण में होता है। कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए स्टूडेंट। राइट आंसर है वाइगोस्की के समीपस्थ सिद्धांत के अनुसार कठिन कार्यों को बच्चे वयस्कों की सहायता से पूरा कर सकते हैं, क्योंकि वयस्क हैं, समाज में रहेंगे। वाइगोस्की ने समाज से संबंधित सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी कोल्हर वर्ग के नैतिक विकास की विशेषता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अवस्थाओं का परिवर्तनीय अनुक्रम। ऑप्शन नंबर सेकेंड, अवस्थाएं पृथक अनुक्रियाएं हैं तथा समान पैटर्न नहीं। ऑप्शन नंबर थर्ड, सभी संस्कृतियों में अवस्थाओं का सार्वभौमिक अनुक्रम। ऑप्शन नंबर फोर, अवस्थाएं अनुक्रम में नहीं चलती। राइट आंसर बताइए डियर स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर, सभी संस्कृतियों में अवस्थाओं का सार्वभौमिक अनुक्रम है। कोल्हर ने कौन कौन सी तीन अवस्थाएं दी थी? पहली अवस्था दी थी पूर्व पारंपरिक नैतिकता, सेकेंड अवस्था दी थी पारंपरिक नैतिकता, ऑप्शन और थर्ड दी थी उत्तर परंपरागत नैतिकता। इनके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे या फिर आप लोग पढ़ चुके होंगे। हम लोग बात कर रहे हैं प्रैक्टिस पेपर की, ये आपका टेस्ट पेपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, त्रुटि, बच्चे त्रुटि करते हैं उनसे क्या सीखा जा सकता है? स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा नहीं जा सकता, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड, यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक कक्षा की व्यवस्था असफल है। ऑप्शन नंबर थर्ड, एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाएगा। ऑप्शन नंबर फोर, प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए यह थकाने वाला होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए। ये त्रुटि के संबंधित प्रश्न है, एक लोग हम लोग त्रुटि से संबंधित प्रश्न कर चुके हैं। जो भी बच्चे गलत लिखते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं त्रुटि, गलत लिख दिया तो टीचर को बताना चाहिए, फिर नेक्स्ट बार में वो जो गलती है टीचर को फिर टोकना चाहिए कि मैंने ये आपको बताया था, मैंने आपको बताया, फिर आपने ये गलत लिखा, ये त्रुटि है। तो स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए टीचर को उसको तुरंत नहीं सुधारना, अपने हाथ से नहीं सुधारना चाहिए, उसको बता देना चाहिए, नेक्स्ट टाइम वो गलती करे फिर उसको समझाना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, क्योंकि जो सीबीएसई है जो बच्चे द्वारा करते हैं वो ज़्यादा योग्य है। प्रयोगात्मक कार्य स्वयं द्वारा कार्य करना ये ज़्यादा सही चीज़ें हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बच्चों की उपलब्धि अभिप्रेरणा को डैश दृढ़ किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उन्हें नैतिक कहानियां सुनाकर। ऑप्शन नंबर सेकंड, उसके निष्पादन पर ध्यान दिए बिना उसकी प्रशंसा कर कर। ऑप्शन नंबर थर्ड, उन्हें संभालने के लिए उत्तरदायित्व देकर। ऑप्शन नंबर फोर, उन्हें यह बताकर कि अच्छी नौकरी के लिए केवल अंक ही महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न आपके लिए है, आप इसको प्रश्न कीजिएगा, जो इसका राइट आंसर है वो बताइएगा। फिर आपका नेक्स्ट वीडियो में जिन बच्चों ने सही आंसर बताया उनको बताएंगे ये कैंडिडेट ने या स्टूडेंट ने सही आंसर दिया। यह प्रश्न आपके लिए है, आप बताइएगा कौन सा राइट आंसर है इसका। प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिए। बच्चों की उपलब्धि अभिप्रेरणा डैश
दृढ़ किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उन्हें नैतिक कहानियां सुनाकर। ऑप्शन नंबर सेकेंड, उसके निष्पादन पर आधारित दिए बिना उनकी प्रशंसा कर। ऑप्शन नंबर थर्ड, उन्हें संभालने के लिए उत्तरदायित्व देकर। ऑप्शन नंबर फोर, उन्हें यह बताकर कि अच्छी नौकरी के लिए केवल अंक ही महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपये देना। ऑप्शन नंबर सेकेंड, आवासीय विद्यालय खोलना। ऑप्शन नंबर थर्ड, बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानूनन दंडनीय अपराध बनाया जाए। ऑप्शन नंबर फोर, विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेके आए। हमको लालच नहीं देना है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत हो गया। अनुमति न देने में कानूनन दंडनीय अपराध बनाया जाए, ये भी गलत हो गया, दंड नहीं देना है। ऑप्शन नंबर फोर, भैया बच्चे को कौन कौन बच्चे का आने का मन नहीं, आप कैसे भेजेंगे, जिसमें जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है, सबसे सही आंसर है आवासीय विद्यालय खोलना। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्षमता संवर्धन। ऑप्शन नंबर सेकंड, संवेदनशील। ऑप्शन नंबर थर्ड, पृथक्करण। ऑप्शन नंबर फोर, अभिभावकों की भागीदारी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, पृथक्करण। सफल समावेशन, बच्चों को अलग अलग नोटिस करना, अलग अलग क्लेरिफाई करना कि कौन से बच्चों को कौन सी समस्या है, वो पृथक्करण कहलाती। अगर कोई बच्चा कमज़ोर है उसको उस पर विशेष ध्यान देना, उसको ज़्यादा बार समझाना, ज़्यादा फोकस करना। होशियार बच्चा एक ही बार में समझ जाता है, जो कमज़ोर बच्चा है उसको 2-3 बार में समझ। तो पृथक्करण के द्वारा सफल समावेशन हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लूम वर्गीकरण डैश अनुक्रम है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उपलब्धि लक्ष्यों का। ऑप्शन नंबर सेकेंड, पाठ्यक्रम घोषणाओं का। ऑप्शन नंबर थर्ड, पढ़ने के कौशल का। ऑप्शन नंबर फोर, संज्ञानात्मक उद्देश्यों का। ब्लूम वर्गीकरण ऑप्शन नंबर फोर, संज्ञानात्मक उद्देश्यों का अनुक्रम है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, किसने कहा था विकास निश्चित में से परिपक्व अवस्था तक शामिल प्रक्रियाओं के जटिल समूह को संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एरिक्सन। ऑप्शन नंबर सेकंड, जेरसिल, टेलफोर्ड और सावरे। ऑप्शन नंबर थर्ड, पियाजे। ऑप्शन नंबर फोर, कोहलरबर्ग। ये कहा था ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर, जेरसिल, टेलफोर्ड और सावरे ने। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग चलते हैं, बाल विकास किसकी आपसी जिम्मेदारी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अभिभावकों और शिक्षक दोनों की। ऑप्शन नंबर सेकंड, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों की। ऑप्शन नंबर थर्ड, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की। ऑप्शन नंबर फोर, केवल शिक्षकों की। बाल विकास की जिम्मेदारी वंशाक्रम और वातावरण, आसपास का परिवेश दोनों जिम्मेदार होते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, परिपक्वता और अनुभव के बीच अंतःक्रिया के कारण विकास होता। ऑप्शन नंबर सेकंड, अनुभव विकास का एक मान निर्धारक है। ऑप्शन नंबर थर्ड, विकास पुनर्बलन और दंड के द्वारा निर्धारित होता। ऑप्शन नंबर फोर, विकास प्रत्येक बालक की गति की सटीक भविष्यवाणी कर सकता है। कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा बाल विकास का सिद्धांत है। प्रश्न ध्यान से पढ़ना, बाल विकास के सिद्धांत की बात की गई इसमें। इसका जो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, परिपक्वता और अनुभव के बीच अंतःक्रिया के कारण विकास होता है। परिपक्वता बच्चे की समझदारी होती है, एक्सपीरियंस हो जाता है, ये दोनों जब आपस में क्रिया करते हैं इन दोनों का मिश्रण होता है, अनुभव भी आ जाता है, समझदार भी होता है, तो बाल विकास बालक का विकास प्रारंभ हो जाता है। इस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित नहीं करता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अधिगम। ऑप्शन नंबर सेकंड, वृद्धि। ऑप्शन नंबर थर्ड, उपलब्धियां। ऑप्शन नंबर फोर, संस्कृतियां। जी हाँ, कौन सा प्रभावित नहीं करता है।
ऑप्शन नंबर थर्ड, उपलब्धियां बालक के विकास को प्रभावित नहीं करता। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, पूर्व बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास से संबंधित नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पूछिए, पढ़िए। बौद्धिक विकास से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एकाग्रता की अवधि में वृद्धि। ऑप्शन नंबर सेकंड, पर्यावरण का अन्वेषण। ऑप्शन नंबर थर्ड, तार्किक अवधारणाओं की व्याख्या। ऑप्शन नंबर फोर, अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच भेद। संबंधित नहीं है। पूर्व बाल्यावस्था की बात कर रहा है। पूर्व बाल्यावस्था में जो बच्चे होते हैं तार्किक अवधारणाओं की व्याख्या नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। संबंधित नहीं है, बौद्धिक विकास से संबंधित नहीं है तार्किक अवधारणा। नेक्स्ट प्रश्न हमारी, शैशवावस्था के दौरान निम्नलिखित में से किसकी अधिकतम वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हाथ। ऑप्शन नंबर सेकंड, पैर। ऑप्शन नंबर थर्ड, सिर। ऑप्शन नंबर फोर, उंगलियां। शैशवावस्था में जो बालक होते हैं अधिकतम कार्य अपने पैरों के द्वारा करते हैं। पैरों के द्वारा खिसलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, घुटने भर चलते हैं, तो पैरों में अधिकतम वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, नाचना, लिखना, ड्राइविंग आदि कुछ उदाहरण हैं। नाचना, लिखना, ड्राइविंग करना आदि कुछ उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शारीरिक विकास के। ऑप्शन नंबर सेकंड, गतिक विकास के। ऑप्शन नंबर थर्ड, सामाजिक विकास के। ऑप्शन नंबर फोर, भावनात्मक विकास। इसका जो राइट आंसर है, नाचना, लिखना, ड्राइविंग गतिक विकास के हैं। इसमें शरीर मोशन में जा रहा है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, व्यक्तिगत रूप से शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वृद्धि और विकास के सिद्धांत। ऑप्शन नंबर थर्ड, सेकंड, विकास की दर। ऑप्शन नंबर थर्ड, विकास का क्रम। ऑप्शन नंबर फोर, विकास के लिए सामान्य क्षमता। जल्दी बताइए। विकास की दर प्रत्येक विद्यार्थी में, प्रत्येक स्टूडेंट में अलग अलग होती है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, डैश स्तर पर बालक अपनी वास्तविक योग्यताओं को पहचानना शुरू कर देता है और उनकी तुलना दूसरों के कौशलों से भी करने लगता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विद्यालय से पूर्व। ऑप्शन नंबर सेकंड, प्राथमिक विद्यालय। ऑप्शन नंबर थर्ड, माध्यमिक विद्यालय। ऑप्शन नंबर फोर, मध्यावस्था, मध्य वयस्क अवस्था। कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। इस तरह पर बालक अपनी पहचानना शुरू कर देते हैं। ऑप्शन नंबर इसका है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। प्राथमिक स्तर पर बालक अपनी वास्तविक योग्यताओं को पहचानना शुरू कर देते हैं और उनकी तुलना दूसरों के कौशलों से भी करने लगते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बालक की गतिविधियां उसकी वृद्धि के अनुसार डैश हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जटिल। ऑप्शन नंबर सेकंड, आरामदायक। ऑप्शन नंबर थर्ड, तनाव रहित। ऑप्शन नंबर फोर, दबाव युक्त। एक बालक की गतिविधियां उसकी वृद्धि के अनुसार डैश हो जाती हैं। एक बालक गतिविधियां उसकी वृद्धि के अनुसार जटिल हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, शिशु प्रेम, भोजन, आराम और अधिगम की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डैश पर निर्भर होते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्कूल। ऑप्शन नंबर सेकंड, साथी समूह। ऑप्शन नंबर थर्ड, माता पिता। ऑप्शन नंबर फोर, दादा दादी। शिशु प्रेम, भोजन, आराम, पढ़ना, अधिगम जिसको बोलते हैं सीखना, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए माता पिता पर निर्भर होते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। डियर स्टूडेंट, ये हम लोगों ने डिस्कस किए बेहतरीन प्रश्न जो सीटेट में बाल विकास एवं मनोविज्ञान से संबंधित पूछे जाने की पूर्णतः संभावना रहती है, ऐसे कॉन्सेप्ट के जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। ये हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, ये टेस्ट सीरीज चलती रहेगी। आप अपनी तैयारी को मत रोकना। एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ, आपकी तैयारी नहीं। तैयारी एक मौका है, एक अचीवमेंट है आपके पास, एक मौका जिससे आप और भी अच्छे नंबर ला सकें। जो हमारे भाई बहन, हमारे सहपाठी जो तैयारी कर रहे हैं, अच्छे तैयारी नहीं हो पाई किसी कारणवश, लॉकडाउन आ गया, कोचिंग ना जा पाए या और भी काफ़ी सारी समस्याएं हैं,
कहीं पढ़ नहीं पाए, उनके लिए एक मौका है, सुनहरा मौका है अपने अच्छे नंबर लाने का, सीटेट पास होने का। सीटेट पास हो जाएंगे, डीएसबी में जाने का, केवीएस एनवीएस में जाने का बेहतरीन मौका है। वीडियो लास्ट तक आप जितने से ज़्यादा हो जाए वीडियो अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा। क्या पता उनको नॉलेज नहीं है तो उनको बताइए कि हाँ स्टेट विशेषांक में अच्छी तैयारी होती है, प्रैक्टिस पेपर अच्छे लगाए जाते हैं। और कुछ हमारे दोस्त फेसबुक में हैं, वो वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप जिस ग्रुप में उस वीडियो को शेयर करेंगे तो वहाँ बच्चे पढ़ेंगे, ज़्यादा नॉलेज होगी और हमारा समाज का, घर का, आसपास का, समाज का, राज्य का सबका नाम ऊपर आएगा। केवल 3 ही लोग एक बालक विकास में सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट माता पिता, ऑप्शन नंबर सेकेंड शिक्षक। सब घर में शिक्षक हो जाएंगे, सब घर में शिक्षक, सीटेट पास हो जाएगा तो बच्चे का बाल जो विकास रहेगा, मनोविज्ञान होगा, सब माता पिता जान जाएंगे ना कि हमारे बच्चे को क्या रिक्वायरमेंट है। इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो हमारे भाई बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, हमारे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक है t.me/KNAHSAH123 टेलीग्राम चैनल है। स्टडी विशेषांक STUDYWITS SHASHANK हमारा लोगो है। कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।